Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. Today we are going to start a reading. Your class is 4th and the topic of your reading is The Lazy Little Girl. Students, first of all, you have to write date, reading and the day. And the topic of our lesson is The Lazy Little Girl. So dear students, we are going to read out this lesson. You have to listen the reading carefully, then you will underline the words which are difficult, and I will tell you the translation of every sentence. Okay students, are you ready? Once there was a little girl named Anna who lived in a small town with her mother. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बच्ची लड़की यानी लड़की जिसका नाम ऐना था, वो एक छोटे से टाउन में अपनी अम्मी के साथ रहा करती थी. स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं हम उनको अंडरलाइन करेंगे एंड आई विल टेल यू द मीनिंग ऑफ दीज डिफ़िकल्ट वर्ड्स. लिटिल छोटी, लिव्ड रहना. नेक्स्ट वन इज टाउन एंड द मीनिंग ऑफ टाउन इज कस्बा. मदर, एज यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मदर? अम्मी. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ शी लव्ड टू प्ले आउटसाइड ऑल डे लॉन्ग. वो बच्ची सारा दिन बाहर खेलना पसंद किया करती थी, मतलब घर से बाहर रहना और खेलना पसंद किया करती थी. रनिंग आफ्टर द बटरफ्लाइज, तितलियों के पीछे भागना. एंड चेजिंग द स्क्विरल्स, और गुलहरियों को पकड़ना या उनका ताकुब करना यानी उनके पीछे भागना. रनिंग मीन भागना, आफ्टर मीन पीछे. बटरफ्लाइज एंड द मीनिंग ऑफ बटरफ्लाइज इज तितलियां. चेजिंग मीन किसी चीज के पीछे भागना या ताकुब करना. स्क्विरल्स जी, गुलहरियां, वो तितलियों के पीछे भागा करती थी और गुलहरियों का ताकुब किया करती थी. But she never completed her homework or helped her mother in household work. उसने कभी भी अपना होमवर्क, मतलब वो काम जो आपको स्कूल में घर के लिए दिया जाता है, उसको कहा जाता है होमवर्क. हेल्प्ड मतलब मदद करना. हर मदर इन हाउस होल्ड, घर के कामों में. अब वो बच्ची क्या थी, वो क्या करती थी कि वो घर के कामों में अपनी अम्मी की मदद नहीं किया करती थी और ना ही अपना होमवर्क मुकम्मल किया करती थी. मतलब कि उसको बाहर खेलना ज़्यादा पसंद था, लेकिन वो अपने ज़रूरी काम जो थे वो छोड़ दिया करती थी. स्टूडेंट्स, आई होप you are getting my point very well and you are listening to me carefully. Okay ji, now moving forward. In fact, she never wanted to work hard for anything. असल में in fact
दर हकीकत या असल में। शी नेवर वॉन्टेड टू वर्क हार्ड, वो कभी भी सख्त मेहनत वाला काम करना नहीं चाहती थी। फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज़ के लिए। वर्क हार्ड, सख्त मेहनत वाला काम, ऐसा काम कि जिसके लिए इंसान को सख्त मेहनत करनी पड़े। एनीथिंग, किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए वो सख्त मेहनत करना नहीं चाहती थी। ठीक है। एंड एज अ रिजल्ट, और उसके नतीजे में, जाहिर है जब वो मेहनत नहीं करेगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा, यू कैन वेरी वेल इमेजिन। हर परफॉर्मेंस इन क्लास वॉज गेटिंग इफेक्टेड, उसकी क्लास में उसकी कारकर्दगी मुतासिर हो रही थी। परफॉर्मेंस मीन कारकर्दगी, गेटिंग इफेक्टेड मुतासिर हो रही थी। Her mother and teachers were concerned that she would become a lazy girl. जी, अब क्या हुआ कि उसकी मदर यानी उसकी अम्मी जान एंड टीचर्स और उसके असातिज़ा इकराम यानी उसके टीचर्स वर कंसर्न्ड, वो थे फिक्रमंद। ठीक है, वो फिक्रमंद थे कि ये बच्ची जिसका नाम ऐना है, ये क्या होती जाएगी, लेज़ी। लेज़ी मीन सुस्त। जब वो अपने काम वक्त पर नहीं करेगी, सख्त मेहनत नहीं करेगी, स्कूल के काम नहीं करेगी, तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि उसका रिज़ल्ट क्या होगा। उसका रिज़ल्ट ये होगा कि वो बच्ची जो है वो सुस्त होती चली जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। Assalamu alaikum dear students, how are you all? Are you ready for another session of reading? So without wasting any time, we are going to start our reading. You are old enough to do some work, my dearest, her mother said. उस बच्ची की माँ ने कहा, मेरी प्यारी बेटी, अब आप इतनी बड़ी हो कि कोई भी काम कर सको। डियरेस्ट, बहुत ही प्यारा या बहुत ही अजीज। ओह मदर, आई डू नॉट लाइक टू वर्क। ए अम्मी जान, मैं काम करना पसंद नहीं करती या मुझे काम करना पसंद नहीं। प्लीज़ लेट मी गो टू द वुड्स एंड प्ले। चुनाचे आप ऐसा करें कि मुझे जंगल में जाने दें और खेलने दें। स्टूडेंट्स, यूजुअली तो वुड्स का मतलब लिया जाएगा लकड़ी, लेकिन यहाँ पर वुड का मतलब होगा जंगल। एंड प्ले और खेलने दें। दीज टू डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन दिस सेंटेंस। बच्ची ने कहा, यानी लड़की जो ऐना थी, उसने कहा कि बराए मेहरबानी मुझे काम करना पसंद नहीं, आप मुझे जंगल में जाने दें और खेलने दें। ऐना कंप्लेंट, ऐना ने शिकायत की अपनी मदर से। द मदर थॉट फॉर अ व्हाइल एंड सेड। थॉट सोचना, सेकंड फॉर्म ऑफ थिंक। उसकी माँ ने थोड़ी देर के लिए सोचा और कहा, ऑल राइट यू कैन गो, ठीक है तुम जा सकती हो, बट आई नीड यू टू ऑब्जर्व what different animals do in the woods. लेकिन मैं तुम्हें देखती रहूँगी कि तुम जंगल में जाकर क्या करती हो और बाकी जो जंगल के एनिमल्स हैं यानी जानवर हैं वो क्या करते हैं। ओके जी, here we are going to underline this word. This word is observe और इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स ऑब्जर्व करना यानी किसी चीज़ का मुशाहिदा करना। एनिमल्स मीन एज यू नो जानवर, डिफरेंट मुख्तलिफ, वुड
फिर वही लफ्ज़ यानी जंगल। एना हैप्पीली हरिड आउट ऑफ द हाउस। एना जो थी हैप्पीली खुशी से घर से बाहर निकली। अक्रॉस द गार्डन एंड डाउन टू द वुड। जी, घर से बाहर खुशी से निकली किस जगह के लिए? जंगल के लिए। एज शी वॉज वॉकिंग, जैसे ही वो जा रही थी, थ्रू द क्राउडेड ट्रीज। क्राउडेड मीन पुरहजूम, ट्रीज मीन दरख्त, पुरहजूम यानी जंगल में दरख्तों का हजूम। उसको वो क्रॉस करती हुई जा रही थी। शी सॉ अ लिटल ब्राउन स्क्विरल jumping over a falling log. Students, in this sentence, what is the meaning of log? log कहते हैं लकड़ी का एक वो जो तना सा होता है, उसको कहा जाता है लकड़ी का टुकड़ा, जैसे एक दरख्त कटा हुआ हो और वो गिरा पड़ा हो। अच्छा जी, अब उस लड़की ने जंगल में क्या देखा कि एक ब्राउन कलर की, भूरे रंग की स्क्विरल यानी एक गुलहरी जंप कर रही थी, मतलब उछल रही थी। किसके ऊपर? दरख्त के, वो जो टूटा हुआ दरख्त था उसके तने के ऊपर। एना कॉल्ड आउट टू हर। एना ने उसे बुलाया, अपने पास बुलाया, ठीक है। ओ लिटिल स्क्विरल, ए मेरी प्यारी छोटी सी गुलहरी, यू आर सो लकी टू हैव नो वर्क एट ऑल। तुम कितनी लकी हो, मतलब खुशकिस्मत हो कि तुम्हें कोई काम भी करना नहीं पड़ता। लकी मीन खुशकिस्मत। अब एना ने उस गुलहरी से कहा कि तुम कितनी खुशकिस्मत हो कि तुम्हें कोई भी काम नहीं करना पड़ता। यू कैन जस्ट प्ले एंड ईट नट्स ऑल डे लॉन्ग। अब तुम्हारा काम क्या है कि तुमने सिर्फ उछलना है, कूदना है, खेलना है और खाना पीना है। नट्स मीन कोई भी ऐसे, मतलब मेवाजात। नट्स वैसे मतलब होता है मेवाजात। तुमने वो मेवाजात खाने हैं सारा दिन और इसके अलावा तुम्हें कोई काम नहीं। देयर इज़ नो वन टू से एनीथिंग टू यू, और ना ही तुम्हें कोई कुछ कहने वाला है, तुम्हें मतलब कोई भी कुछ टोकने वाला नहीं। यहाँ पर इसका मतलब ये होगा कि तुम्हें कोई भी कुछ कहने वाला नहीं, तुम जो चाहो करो, खेलो, खाओ, पियो सारा दिन। नो वर्क। अब जो गुलहरी है उसने सवालिया अंदाज में पूछा, दिस इज क्वेश्चन मार्क, और उसने सवालिया अंदाज में पूछा, कोई काम नहीं? क्राइड द ब्राउन स्क्विरल। अब जो वो भूरे रंग की गुलहरी थी उसने कहा हैरत ज़दा होकर, कोई काम नहीं? कांट यू सी आई एम वर्किंग वेरी हार्ड राइट नाउ। क्या तुम देख नहीं सकती कि मैं इस वक्त कितना सख्त काम कर रही हूँ, मतलब मेहनत कर रही हूँ। आई वर्कड ऑल डे येस्टरडे। मैंने कल सारा दिन भी काम किया। स्टूडेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ येस्टरडे? येस्टरडे मीन गुज़िश्ता कल, ठीक है। ओके, नाउ वी विल टर्न आवर पेज एंड देयर इट स्टिल सो मच लेफ्ट टू डू। कल यानी गुज़िश्ता कल, गुजरे हुए कल भी मैंने बहुत काम किया और अभी भी मेरे पास करने के लिए काफ़ी कुछ है, गुलहरी ने जवाब दिया एना को। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो आपको मैंने रीडिंग करवाई है, इसमें जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं आपने उनको अंडरलाइन करना है। ना सिर्फ आपने उनको अंडरलाइन करना है, बल्कि आप लोगों ने यू हैव टू लर्न द ट्रांसलेशन ऑफ दिस पैराग्राफ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।